देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान पर था और अलीगढ़ के किसी विधानसभा क्षेत्र में अनायास मन में आया कि योगी जी की सरकार तो आने ही वाली है। जब तक योगी जी की सरकार आएगी तब तक भोजन, रात का भोजन, साफा और माला ये ग्रहण नहीं करूंगा। उसके बाद क्योंकि राजस्थान में चुनाव थे तो मैंने इस प्रतिज्ञा को आगे किया कि राजस्थान में जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक मैं नियमों का पालन करूंगा। और क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है तो मुझे खुशी है कि 2013 से 18 के उस कालखंड में जो संघर्ष हुआ था उसमें इसी संकल्प को हमने मजबूत किया था और आमेर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। राजस्थान की प्रजा के लिए, खुशहाली के लिए, एक अच्छे शासन के लिए ये कामना करी थी और मुझे लगता है कि आमेर की जनता भी और राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आशीर्वाद देगी। आप लगातार सक्रिय रहे अपने क्षेत्र में और चूंकि सरकार कांग्रेस की थी, आप विपक्षी पार्टी में थे, इस समय आपके पास दोहरी चुनौती थी। एक तो आपकी स्थानीय जो नेताओं, स्थानीय कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करना, जनता की समस्याओं को दूर करना और साथ ही जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना। किस तरह की आपको दिक्कतें आई और आप कितने सफल हुए जो तमाम केंद्र सरकार की योजना उनको जमीनी धरातल पर उतारने में? देखिए, मैं और मेरा परिवार पिछले 10 वर्षों से जुड़े हैं और इस पूरे क्षेत्र में 1500 करोड़ के विकास के कामों से इस क्षेत्र की दशा बदली है। बुनियादी विकास के तौर पर ये पिछड़ा हुआ था, लेकिन इसको विकसित करने का काम किया। 350 करोड़ की सड़कें, पंचायत समिति, CHC, ऐसे कुछ इनोवेशन किए और रचनात्मक रूप से भी सामाजिक काम भी किए, जिसके कारण मुझे काफी प्रतिष्ठा भी मिली, काफी जनसमर्थन भी मिला। विधायक के नाते मैंने पूरा विधायक निधि का खर्च अपने विधानसभा क्षेत्र में किया। उसका एक भरोसा लोगों में है। इसी तर्ज पर जो विधानसभा में परफॉर्मेंस होती है और अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को रखना और उसको मनवाना, उसमें काफी हद तक मैंने सफलता पाई है। जो विपक्ष के नाते मजबूती से सरकार के सामने पक्ष रखा, उसको सरकार ने स्वीकार किया। 488 सवाल मैंने लगाए लोकहित के, 168 सवाल सिर्फ विधानसभा को केंद्रित थे। हमें सफलता मिली तो लोगों ने देखा है उसको कि किस तरीके से एक विधायक के नाते मैं उनकी आकांक्षाएं पूर्ति करता हूं। विकास के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा, आज भी वही मुद्दा है। आने वाले समय में विकास की समग्रता, बुनियादी विकास, पर्यटन, ये तमाम जो चीजें, इसमें अपार संभावनाएं, खेती में संभावनाएं हैं, डेयरी में है, लघु उद्योगों में है। कुल मिलाकर इसको एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में विकसित करना, ये मेरी कोशिश रहेगी और मुझे लगता है कि मैं इसमें कामयाब रहूंगा। सतीश जी, लास्ट क्वेश्चन, आपकी सरकार आती है तो हम उम्मीद करेंगे कि महिलाएं सुरक्षित माहौल में रहेंगी, घर, स्कूल, गार्डन जाएंगी तो सुरक्षित फील करेंगी। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ, पेपर लीक हुआ, वो नहीं होंगे? किस तरह का विजन? देखिए, पहली बात तो आस्था पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। जो इनके राज में कावड़ यात्राओं पर प्रतिबंध था, डीजे पर प्रतिबंध था, जिस तरीके से रामनवमी पर प्रतिबंध लगा, बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं होगा। दूसरा, पेपर लीक नहीं होगा। जो लोग पेपर लीक कर चुके उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। कोई भी आंख उठाकर देखेगा उसको उसी तरीके से, उस अंजाम के आधार पर ही उसको दंडित किया जाएगा। राजस्थान में हम सीखते हैं गुजरात से और उत्तर प्रदेश से, तो एक अच्छा शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ये थे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, जो आमेर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि उन तमाम मुद्दों के साथ भाजपा चुनावी समर में है, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, आस्थाओं पे हो रहे हमलों का मुद्दा हो। और वो ये भी वादा करते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हम इन सभी से ऐसा राजस्थान बनाएंगे जो सुरक्षित राजस्थान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोक के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क।